एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर गणित विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आपको सभी को अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न बनने वाले हैं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं जो कि 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए जो मेहनत हम कर रहे हैं, बिल्कुल आप जानते हैं कि आपका जो पेपर हुए, संस्कृत का पेपर हुआ या फिर इंग्लिश का पेपर हुआ, आप जानते हैं कि 95% हमारे बनाए गए पेपर में से आ गए। विश्वास नहीं तो आप हमारी लाइव क्लासें उठाकर देख लीजिए, 100 में से 100% वही क्वेश्चन आए हैं जो मैंने आपको बताए थे। बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आप इसे याद करके ही जाइएगा। 26 और 91 का आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है, तो इसमें आपको 13 करेक्ट करके आना है। क्या लिखना है? 13 विल बी करेक्ट आंसर। रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य क्या होगा? तो ये रेखिक बहुपद वाले जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल बनते हैं। इसमें आपको -b/a याद रखना है। एक बार सभी प्रश्नों को ध्यान से देख लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में आ रहे हैं और छप रहे हैं। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो, तो रैखिक युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसमें आपको लिखना है इसके कोई हल नहीं होंगे। AP 2, 7, 12 का सार्वांतर क्या होता है? तो सार्वांतर आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे? माइनस, यानी कि फोर्थ में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। सार्वांतर पूछा है तो 5 लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो समकोण त्रिभुज POA बराबर कितने डिग्री का बनेगा? तो यहाँ पर आपको लिखना है वो बनता है 50 डिग्री का। तो 50 डिग्री आप यहाँ पर याद रखेंगे। छठवा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो लिखना है आपको 16:81। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करें? इन प्रश्नों को जरूर याद करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ, परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं और छप रहे हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कैसे त्रिभुज होते हैं? तो वो होते हैं समबाहु त्रिभुज। कैसे होते हैं? तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? उसे x निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन्हें x निर्देशांक कहा गया है। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया लंबाई समान हो, तो सूर्य का उन्नयन जो कोण बनता है वो बनता है 45 डिग्री का। केंद्रीय, ये छाप लो, क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, 100% परीक्षा में आ रहा है ये क्वेश्चन। केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापकों का संबंध बहुलक बराबर त्रिमाध्यक और 2 माध्य होगा। तो इसमें आप लिखेंगे 2 माध्य। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि का सूत्र जो होता है 2πr होता है। वहीं किसी असंभव घटना की प्रायिकता जो सदैव होती है, तो सदैव होती है माय डियर फ्रेंड्स 0। तो इसमें आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आप क्या करो? आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं और छपते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो पेपर मैं बता रहा हूँ, पेपर वहीं से परीक्षाओं में बन रहे हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान जो पूछा है, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर एफ से। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान पूछा है, तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर ई। टेन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, b² - 4ac। द्विघात समीकरण का मानक रूप पूछा है, तो ax² + bx + c बराबर 0। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, तो यहाँ पर आपको मिलाना रहेगा b² - 4ac < 0। तो ये आप जोड़ी देख लीजिए, है ना। इसके बाद देखिएगा, ये रहे आपके अगले क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। किसी एपी के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है माय डियर फ्रेंड्स, SN बराबर
n/2 ब्रेक इट 2a ब्रेक इट, यहाँ पर आएगा प्लस, है ना, सॉरी, और यहाँ हो जाएगा आपका n-1 d का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी लिखिए। तो दूरी आपसे पूछी जाएगी, छप रहा है परीक्षा में, x² + y²। दृष्टि रेखा की परिभाषा ध्यान से सुने। प्रेक्षक की आंख को प्रेक्षित वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की कितनी हो सकती है? तो इसमें लिखना है 2। वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है θ/360 × 2πr। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, बेलन के आयतन का सूत्र होता है वो होगा πr²h, ठीक है, πr²h, ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, ये आप देख लीजिए आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन जो परीक्षा में दिए जाएंगे। करनी 3 एक परिमेय संख्या है, ये गलत बताना है। और 2, 4, 6, 8 समांतर श्रेणी है, ये सत्य है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो बिल्कुल ये सत्य है। बिंदुओं के -4, 6 और 4, -6 के मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं, बिल्कुल ये सत्य होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, गलत होगा, है ना। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं चीज़ों से मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब चैनल को करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।